नमस्कार, झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुमला में जिला प्रशासन का दबंगई का मामला आया सामने। झारखंड बटालियन में उप समाहर्ता ने 2 कमरों पर जड़ा ताला। सेनाधिकारी को सामान ले जाने को भेजा फरमान। जामताड़ा में जिला आपूर्ति पदाधिकारी पहुंचे। नारायणपुर प्रखंड राशन की जांच के लिए पहुंचे पदाधिकारी। लाभुकों को दुकान से मिल रहा है कम राशन। गुमला में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विद्यालय में चलाया स्वच्छता अभियान। मौके पर छात्र छात्राएं हुए शामिल। लोगों को सफाई के प्रति किया गया प्रेरित। दिन दहाड़े लूटपाट का मामला आया सामने। गुमला में स्टेट बैंक ब्रांच का है मामला। ग्राहक से एक अनजान व्यक्ति पैसे लेकर हुआ फरार। बारिश न होने के कारण लोगों की आर्थिक हालत खराब। पाकुड़ में पत्थर व्यवसायी ने जरूरतमंदों को किया राशन वितरण। मौके पर थाना प्रभारी भी रहे मौजूद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपके सामने। चुनाव आयोग ने कांके से बीजेपी विधायक को भेजा नोटिस। बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने कांके से बीजेपी विधायक को भेजा नोटिस। विधायक समरीला से 15 दिनों के अंदर मांगा जवाब। जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा है समरीला का ये पूरा मामला। राज्यपाल के परामर्श मांगने पर आयोग ने समरीला को दिया नोटिस। चुनाव आयोग मामले में जल्द कर सकता है सुनवाई। बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने कांके से बीजेपी विधायक को नोटिस भेजा है। विधायक समरीला से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा है समरीला का यह पूरा मामला। राज्यपाल के परामर्श मांगने पर आयोग ने समरीला को नोटिस दिया है। चुनाव आयोग मामले में जल्द सुनवाई भी कर सकता है। बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने कांके से बीजेपी विधायक को नोटिस भेजा है। विधायक समरीला से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा है समरीला का मामला। राज्यपाल के परामर्श मांगने पर आयोग ने समरीला को नोटिस दिया है। चुनाव आयोग मामले में जल्द कर सकता है सुनवाई। चुनाव आयोग ने कांके से बीजेपी विधायक को नोटिस भेजा है। विधायक समरीला से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा है समरीला का मामला। राज्यपाल के परामर्श मांगने पर आयोग ने समरीला को नोटिस दिया है। चुनाव आयोग ने कांके से बीजेपी विधायक को नोटिस भेजा है। विधायक समरीलाल से 15 दिनों के अंदर मांगा है जवाब। जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा है समरीलाल का ये मामला। राज्यपाल के परामर्श मांगने पर आयोग ने समरीलाल को नोटिस दिया है। चुनाव आयोग मामले में जल्द कोई कार्रवाई कर सकता है। कांके के बीजेपी विधायक समरीलाल को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि समरीलाल की सदस्यता खत्म हो सकती है। बड़ी खबर आपके सामने। बीजेपी विधायक समरीलाल को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। गलत जाति प्रमाण पत्र के मामले में उन्हें नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग ने 15 दिन के अंदर जवाब देने को निर्देश दिया है। जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनकी सदस्यता भी खत्म हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। समरीलाल दूसरे राज्य का स्थायी निवासी होने के बावजूद अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने कांके से बीजेपी विधायक को नोटिस भेजा है। विधायक समरीलाल से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा है ये पूरा मामला। गलत जाति प्रमाण पत्र के मामले में उन्हें नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग ने 15 दिन के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है। जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। उनकी सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा जुड़ गए। नवीन जी, बताएं इस खबर पर क्या है पूरा मामला। जाति प्रमाण पत्र से समरीलाल का मामला जुड़ा हुआ है। अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेज दिया है और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। पूरा मामला क्या है नवीन? देखिए, निश्चित तौर पे जो समरीलाल का मामला है वो लंबे समय से इस मामले को लेकर के यूपीए की तरफ से राजभवन को भी पत्र भेजा गया था। चुनाव आयोग को भी उन्होंने पत्र लिखा था कि गलत तरीके से उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के साथ, जाति प्रमाण पत्र के साथ चुनाव लड़ा था समरीलाल ने, और ऐसे में उनकी सदस्यता को खारिज करने की गुहार लगाई गई थी।
देखिए, जहां तक समरीलाल की बात है तो समरीलाल राजस्थान से मूल निवासी, वो राजस्थान के हैं, लेकिन वर्तमान में वो कांके से बीजेपी के विधायक हैं। हालांकि पूर्व में सबसे पहले जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तब जेएमएम के टिकट से लड़ा था और विधायक भी बने थे। तो अब चूंकि जो आवाज उठाया जा रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि समरीलाल ने गलत तरीके से आरक्षण का लाभ उठाते हुए और ओबीसी कोटे से वो जो है कांके विधानसभा से उन्होंने चुनाव जीता है, तो वो जो प्रमाण पत्र है उनका वो गलत है और ऐसे में इसकी जांच की मांग की जा रही थी। अब चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर समरीलाल से एक स्पष्टीकरण मांगा है और 15 दिनों के अंदर समरीलाल को यह स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को देना है। अभी हाल के घटनाक्रम को अगर समरीलाल जोड़ करके देखेंगे तो जो विधानसभा का विशेष सत्र था उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर समरीलाल को फर्जी विधायक करार दिया था। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कह रहे थे कि भले ही हमारी सरकार हमारी सदस्यता को लेकर के लगातार इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बीजेपी के तरफ से, लेकिन बीजेपी के जो विधायक है समरीलाल वो एक फर्जी विधायक है, राजस्थान से आकर के झारखंड में आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो अब क्योंकि ये मामला चुनाव आयोग ने अब इसमें संज्ञान ले लिया है और 15 दिनों के अंदर चुनाव आयोग इस पर रिपोर्ट तलब किया है। देखने वाली बात होगी कि समरीलाल की तरफ से क्या रिपोर्ट जो मांगा गया है उस जवाब में ये क्या कुछ। नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विशेष जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। गुमला जिले में एक बार फिर जिला प्रशासन की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां पर गुमला के सर्किट हाउस में 46 झारखंड बटालियन एनसीसी के अधिकारी के लिए आवंटित 2 कमरों में से एक कमरे का नजारत उप समाहर्ता सिद्धार्थ शंकर चौधरी ने गुरुवार को ताला तोड़वाकर सामान बाहर रखवा दिया और सेना अधिकारी को अपना सामान ले जाने का फरमान भेज दिया। वहीं एनसीसी ऑफिसर कर्नल सुदीप सिन्हा ने कहा है कि तत्कालीन उपायुक्त ने परिसदन के 2 कमरे नंबर 10 और 7 नंबर आवंटित किया था। 10 नंबर कमरे में एनसीसी ऑफिसर खुद रहते थे। कमरा नंबर 7 के अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है। नया अधिकारी 1 सप्ताह के अंदर आने वाला है। अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कमरे की साफ सफाई के लिए भेजा तो जानकारी मिली कि 2 दिन पहले ही बिना कोई सूचना के 7 नंबर कमरे को एक नया ताला लगाकर सील कर दिया गया है। इधर इस बात को लेकर एनसीसी के अधिकारियों से सर्किट हाउस में एनडीसी की बहस भी हुई है, लेकिन एनडीसी ने उनकी एक न सुनी। फिर कर्नल ने कहा है कि साल 2017 में राज्य सरकार से जारी पत्र के आलोक में एनसीसी के कमान अधिकारी के लिए सर्किट हाउस में कमरा आवंटित है। हम करीब 4 साल से हमारे 2 ऑफिसर्स जो एनसीसी में पोस्टेड रहते हैं उनके लिए 2 कमरे जो सर्किट हाउस में हमें आवंटन हुआ था 2017 से, मैं उसमें से एक कमरे में रह रहा हूं और दूसरा कमरा भी हमारे पास ही था। आज सुबह सुबह मुझे ये जानकारी मिली कि जो दूसरा कमरा था उसका ताला तोड़ दिया गया है। मैं ये जो घटना हुई है इसकी जानकारी जरूर अपने सीनियर्स को और जो यहाँ के डीसी ऑफिस है उनके पास रखूंगा। अवैध रूप से मकान बंद था, 4 साल से एक पैसा नहीं मिल रहा था। कौन रह रहा है इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। हाँ, कोई एनसीसी के थे ऐसी जानकारी थी, वो यहाँ से जा चुके थे। वो ये रहा था कि एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है तो दूसरा जा रहा है, चौथा आ रहा है तो तीसरा जा रहा है। न कोई तरह की जानकारी दी जा रही थी। यहाँ पे रोज आए दिन बड़े बड़े लोगों को रहने की जगह नहीं मिलती है, बंद पड़ता उनका सामान। जो भी पाया गया सारा वीडियोग्राफी करा करके उनको। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहे साधना प्लस न्यूज।
एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड प्रदेश में साल 2016 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 400 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को भी क्रैक करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए अपनी स्थापना से एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड अमेजन, डिलायट, एक्सचेंजर, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, नेस्ले, कॉलगेट, फेडरल बैंक, जेपी मॉर्गन, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, मेरिको जैसी 155 रेप्यूटेड कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि 47 लाख का हाईएस्ट पैकेज सुमन गुप्ता को प्ला ऑल्टो ने दिया है और यूनिवर्सिटी ने प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वही जान निशार अख्तर को अमेजन ने 30 लाख, अमन कुमार को जेपी मॉर्गन ने 18 लाख, तान्या अग्रवाल को फ्रिसाइली ने 15 लाख का पैकेज दिया है। बच्चों की प्रगति और सफलता की हो आज तो आइए ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के पास। CBSE affiliated co-educational senior secondary school, separate hostels for boys and girls. Admission going on for class nursery to 11. Please contact Greenland Public School, प्रेमनगर के साथ हटिया, रांची। अपने बच्चे के भविष्य को देना हो एक आकार तो आ जाइए DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल। CBSE से मान्यता प्राप्त 10+2 co-educational senior secondary school with hostel facility. Admission going on for class nursery to 11. Please contact DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल, चंदा घाटी, तेतली, सुपुलाना, रांची। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें, कांटा टोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। बड़ी खबर, कांटा टोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर आज से ट्रैफिक रूट में बदलाव। रांची के बहु बाजार से कांटा टोली तक ऑटो रिक्शा बंद। रांची ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी। बहु बाजार चौक से कांटा टोली चौक की तरफ परिचालन बंद। बहु बाजार चौक से करबला चौक, मिशन चौक, प्लाजा चौक के रास्ते परिचालन। बड़ी खबर, कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर आज से ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। रांची में कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। यह बदलाव बहु बाजार से कोकर की तरफ बनने वाली फ्लाईओवर को लेकर किया गया है। राजधानी रांची के कांटाटोली चौक पर बन रही फ्लाईओवर को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यातायात व्यवस्था में बदलाव बहु बाजार से कोकर की तरफ बनने वाली फ्लाईओवर को लेकर किया गया है। नए रूट के तहत शुक्रवार से मुंडा चौक की तरफ से आने वाले ऑटो और ई रिक्शा को कांटाटोली चौक में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी क्षेत्र से दिन में कांटाटोली चौक तक बसों को भी आने की अनुमति नहीं होगी। कांटाटोली खादगड़ा बस स्टैंड से बसें निकलेंगी जो कि नामकुम, दुर्गा सोरेन चौक से खेलगांव और अन्य इलाकों की तरफ जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर आज से ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। रांची के बहु बाजार से कांटाटोली तक ऑटो रिक्शा भी बंद कर दिए गए हैं। रांची ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में चंपापुर के ग्रामीण द्वारा लगातार जन वितरण प्रणाली के दुकानों से कम राशन मिलने की शिकायत की जाने के बाद आज जिला आपूर्ति पदाधिकारी जांच करने के लिए नारायणपुर प्रखंड पहुंचे, जहां पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रधान मांझी ने नारायणपुर प्रखंड के चंपापुर और दिघारी पंचायत में संचालित जन वितरण प्रणाली के दुकानों की जांच की। इस दौरान डीएसओ प्रधान मांझी के साथ बीडीओ प्रभाकर मृधा, एजीएम भागवत मंडल समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मौके पर डीएसओ प्रधान मांझी ने बताया है कि उन्हें विभाग से निर्देश मिला है कि प्रत्येक महीने में जन वितरण प्रणाली दुकानों का एक बार जांच किया जाए, जिससे कि लाभुकों को सरकार द्वारा दिए जा रहे राशन समय पर और सही मात्रा में मिल सके। इस औचक निरीक्षण में जो भी गड़बड़ी मिलेगी उसके बाद नियम संगत कार्रवाई की जाएगी।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहें साधना प्लस न्यूज। एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड प्रदेश में साल 2016 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 400 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को भी क्रैक करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए अपनी स्थापना से एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड अमेजन, डिलायट, एक्सचेंजर, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, नेस्ले, कॉलगेट, फेडरल बैंक, जेपी मॉर्गन, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, मैरिको जैसी 155 रेप्यूटेड कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि 47 लाख का हाईएस्ट पैकेज सुमन गुप्ता को प्ला ऑल्टो ने दिया है और यूनिवर्सिटी ने प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वही जान निशार अख्तर को अमेजन ने 30 लाख, अमन कुमार को जेपी मॉर्गन ने 18 लाख, तान्या अग्रवाल को फ्रिसाइली ने 15 लाख का पैकेज दिया है। बच्चों की प्रगति और सफलता की हो आज तो आइए ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के पास। CBSE affiliated co-educational senior secondary school, separate hostels for boys and girls. Admission going on for class nursery to 11. Please contact Greenland Public School, प्रेमनगर के साथ हटिया, रांची। अपने बच्चे के भविष्य को देना हो एक आकार तो आ जाइए DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल, CBSE से मान्यता प्राप्त 10+2 co-educational senior secondary school with hostel facility. Admission going on for class nursery to 11. Please contact DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल, चंदा घाटी, तेतरी, सुपुलाना, रांची। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। गुमला जिले के रायडी प्रखंड के SS 10+2 विद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा आज स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस क्रम में वीर शहीद बख्तर साय मंडल सिंह चौक से बाजार टांड तक सड़क पर बिखरे कचरे की सफाई की गई। इस अभियान में 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। शिक्षिका सह कार्यक्रम पदाधिकारी सुजाता वात्सायन ने कहा है कि अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हम लोग स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ताकि आस पड़ोस स्वच्छ रहे। इस मौके पर शारीरिक शिक्षा उत्तम लकड़ा और सभी स्वयंसेवक मौजूद रहे। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत NSS वॉलंटियर्स द्वारा हमारे रायडी बाजार टांड की स्वच्छता अभियान किया गया। हमारे विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक उत्तम लकड़ा सर और आकाश और हमारे सारे वॉलंटियर्स ने स्वच्छता अभियान को। गुमला शहर स्थित स्टेट बैंक के ब्रांच से बैंक में दिन दहाड़े एक उपभोक्ता के साथ लूट की घटना सामने आई है, जहां पर एक ग्राहक अमित कुमार रवि से 14,700 लेकर एक अनजान व्यक्ति फरार हो गया, जिसकी गुमला सदर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। बैंक के CCTV फुटेज को भी चेक किया गया, जिसमें ये जो पूरी घटनाक्रम है वो देखा गया है। बताया जाता है कि अमित कुमार रवि ने बैंक से 30,000 निकालने के लिए गया था। पैसे निकालने के बाद वो दूसरे बैंक के अंदर टेबल पर बैठकर पैसे की गिनती कर रहा था। तभी एक अनजान व्यक्ति आया और उसके हाथ में 100 के नोट थे। अनजान व्यक्ति ने अमित कुमार रवि से कहा है कि आप मुझे 8,000 का 500 के नोट दीजिए, बदले में मैं आपको 100 के खुला नोट देता हूं। और इतना कहने के बाद वो अमित कुमार रवि के हाथों से 14,700 रुपए ले लिया और तेजी से फरार हो गया। बैंक में भीड़भाड़ होने के कारण पीछा किया गया, परंतु भीड़ का
फायदा उठाकर अनजान व्यक्ति भाग निकला। इसके बाद सदर थाना में मामला दर्ज कराया गया, जहां पर पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। कांग्रेस पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम चला रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में लाखों कांग्रेसी नेता शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बन्ना गुप्ता समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश भवन से लेकर के शहीद चौक तक भारत जोड़ो यात्रा की। संवाददाता नवीन शर्मा ने मौके पर कांग्रेस नेताओं से बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है पूरे देश में। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कांग्रेस ये यात्रा कर रही है। इस वक्त मैं झारखंड की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये यात्रा की जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा। मैं कोशिश करूंगा जो कांग्रेसी इस वक्त यहाँ मौजूद है उनसे बातचीत करने की भी। राकेश जी, भारत जोड़ो यात्रा कैसे देखते हैं? झारखंड में इसको कैसे आप लोग ये कर रहे हैं? देखिए, भारत जोड़ो इसे यात्रा तो ये है ही, लेकिन इसके साथ साथ यह यात्रा का मकसद है भारत में जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, भारत के संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया जा रहा है। आज महंगाई से पूरा आम जनजीवन त्रस्त है, गरीबों की थाली से निवाला छीना जा रहा है। तो ये पद यात्रा भारत माता के कंधों को मजबूत करने वाली पद यात्रा है, नफरत के दीवारों को ढाने वाली पद यात्रा है। भारत जोड़ने की बात कह रहे हैं आप लोग, पूरा हो पाएगा? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से देश में विभाजन की ओर एक दूसरा के खिलाफ में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, उस एकता को कैसे एकत्रित किया जाए, यही राहुल गांधी का उद्देश्य है। साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो नीतियां हैं, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करना, महंगाई पर चर्चा नहीं, उनकी कुरीतियों को हम लोगों से मिलकर करके सब चीज समझाएंगे, यही हमारा मेन उद्देश्य है। भारत जोड़ो यात्रा से कितना जोड़ पाएंगे लोगों को? नहीं, निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राहुल जी के नेतृत्व में। जिस तरह पूरे देश में विषाक्त का माहौल पैदा किए हुए है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर के आज जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई की बात है, उस तरह से लेते हुए पूरे देश भर में ये लोग आज त्रस्त है, उसी को लेते हुए भारत जोड़ो का अभियान निकाला गया और मुझे पूरा उम्मीद है इसमें से बहुत से लोग जुड़ेंगे। पाल, भारत जोड़ो यात्रा से कितना जोड़ पाएंगे? देखिए, ये देश प्रेम विश्वास का देश है, यह देश नफरत का देश नहीं है। यह देश अमन, आइन, अखलाक, मोहब्बत का देश है, प्यार का देश है। इस देश में लोकतंत्र जो है, पूरी दुनिया को हमने लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ दुनिया ने माना है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश में लोग शहादत जो है हंसते हंसते सूली पे चढ़ते हैं, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ा है, देश के बलिदानियों ने कुर्बानी किया है। और जिन लोगों के हाथों में इस देश की वागडोर है, ना उन्होंने इस देश में कुर्बानी की, ना उनका कोई इतिहास रहा, लेकिन आज वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। आज वो एक तरफ राम का महिमा मंडन करते हैं, दूसरे तरफ नाथूराम गौडसे का मंदिर बनाते हैं। एक तरफ नाथूराम गौडसे और दूसरे तरफ राम का नाम लेने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चश्मा चुराकर अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं ये लोग। इसके विरोध में हैं। हम नफरत को प्रेम से जीतेंगे, हम नफरत के खिलाफ प्रेम का माहौल बनाएंगे और हिंदू मुसलमान के लिए जान देगा, मुसलमान हिंदू के लिए देगा। और यह देश जो है विविधता में एकता का देश है, प्यार और विश्वास का देश है। यही संदेश लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता थे, तो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि नफरत को प्यार से जीतना है और भारत जोड़ो यात्रा से पूरे भारत को जोड़ना है, एक एक लोगों को जोड़ना है। और वर्तमान में जो केंद्र की मोदी सरकार है, जिनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश त्रस्त है, इस तरह के आरोप भी इन्होंने लगाए हैं। तो निश्चित तौर पे इस भारत जोड़ो यात्रा का लाभ कितना ज्यादा कांग्रेस को मिलेगा, क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से देश की तस्वीर बदलेगी, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। बाबूलाल मरांडी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पतरातू पहुंचे। कार्यक्रम बीजेपी रामगढ़ जिला द्वारा जुबली कॉलेज भोरकुंडा में आयोजित किया गया था। इसके पूर्व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का बीजेपी और युवा मोर्चा पतरातू मंडल कार्यकर्ताओं ने पतरातू लेक रिजॉर्ट के समीप बुके और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद प्रतिनिधि नारायण चंद्र भौमिक, वरिष्ठ नेता दुर्गा चरण प्रसाद सहित कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।